बच्चों, एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहाँ 3 दोस्त रहते थे, एक गप्पू, गुन्नू और गुनगुन। उनको एक दिन बगीचे में एक चमकदार लिफाफा मिला। जब वह इसी लिफाफे को खोलते हैं तो एक रंगीन बवंडर उन्हें घेर लेता है और वे एक जादुई जंगल में पहुँच जाते हैं। गप्पू, गुन्नू और गुनगुन अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी यात्रा पर थे। जादुई जंगल रहस्यों से भरा हुआ, और आज वे चुनौतियों का सामना करेंगे जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तो पता है बच्चों, उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती है। दोस्त ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखते हैं, उनकी पत्तियाँ पन्ने जैसी चमकती है और फूल हर रंग में चमकते हैं। सोने और चांदी के पंखों वाले पक्षी मीठे धुन गाते हैं। गप्पू बोलती है, ये अद्भुत है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। तो गुन्नू ने भी बोला, देखो देखो, वो तितलियाँ कितनी बड़ी हैं, वे मेरे हाथ जितनी बड़ी हैं। तो गुनगुन ने भी कहा, हमें यहाँ घूम कर देखना चाहिए, और क्या क्या है। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़ते हैं, एक बुद्धिमान पुरानी उल्लू जिसका नाम ओलिवर था, वो एक ब्रांच पर बैठा हुआ था। ओलिवर उनको बोलता है, स्वागत है छोटे साहसी, जादुई जंगल अद्भुत है लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ है। सावधान रहना, क्योंकि यहाँ के सभी जीव मित्रवत नहीं हैं। अचानक जमीन कांपने लगती है। बच्चे देखते हैं कि एक विशाल डायनासोर जिसका नाम रेक्स है उनके पास खड़ा हुआ है। गप्पू ने कहा, ओह नो, एक डायनासोर, ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे। तो गुन्नू ने बोला, हमें शांत रहना चाहिए गप्पू, और एक योजना बनानी चाहिए। तभी गुनगुन ने भी सलाह दी, याद है ओलिवर ने क्या कहा था, सभी जीव मित्रवत नहीं हैं, लेकिन शायद ये बुरा भी नहीं है। चलो चलो हम देखते हैं। गप्पू देखती है कि डायनासोर के पैर में एक कांटा फंसा हुआ है। तो गप्पू ने कहा, पैरों को देखो, मुझे लगता है कि ये घायल है। तो गुन्नू ने भी देखा, शायद अगर हम इसकी मदद करें तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बच्चे डायनासोर के पास पहुंचे। गप्पू सावधानी से कांटा निकाल रही थी और डायनासोर एक आभारी गर्जना करता हुआ उनके पास चला जाता है। गुनगुन ने देखा, इसे सिर्फ हमारी मदद चाहिए थी। दोस्तों, आगे क्या होता है बच्चों, अपनी यात्रा जारी रखते हुए दोस्त और भी जंगली जानवरों से मिलते हैं। एक शरारती बंदर, एक गर्वीला शेर और एक शरारती सांप प्रत्येक नई चुनौती लेकर आता है। बंदर के साथ उन्हें रास्ते में पहेलियों को हल करना पड़ता है। शेर के लिए उन्हें बहादुरी और दया दिखानी होती है, और सांप की चुनौती में उन्हें इसे सोते से जगाए बिना एक भुलक भुलैया को पार करना होता है। टीम वर्क, बहादुरी और दया के साथ गप्पू, गुन्नू और गुनगुन ने हर चुनौतियों को पार किया, जंगल के जीवों का सम्मान अर्जित किया। आगे क्या होता है बच्चों, सूरज ढलने के साथ बच्चे एक चमचमाती रोशनी और स्वादिष्ट खाने से भरी टेबलों वाले मैदान में जा पहुँचे। ओलिवर, जो उल्लू था, और अन्य जानवर वहाँ थे, जश्न मनाने के लिए तैयार थे। ओलिवर ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम योग्य साहसी हो। इस भोज का आनंद लो, क्योंकि कल तुम अपने घर वापस लौट जाओगे, साहस और दोस्ती की कहानियों के साथ। बच्चों, फिर सब लोगों ने भोजन किया। दोस्तों को फिर से चमकदार लिफाफा मिलता है। हाथ पकड़कर वे उसमें कदम रखते हैं और अपने गांव के बगीचे में वापस आ जाते हैं। ठीक उसी समय जब आकाश में पहले तारे चमकने लगते हैं,
गप्पू बोलती है, क्या अद्भुत यात्रा थी, हम जादुई जंगल को कभी नहीं भूलेंगे। तो गुन्नू ने भी बोला, मैं डायनासोर और जंगली जानवरों के बारे में बताने का इंतज़ार नहीं कर सकती। तो गुनगुन ने भी कहा, और हमें हर चुनौती का सामना किया मिलकर, ये बहुत बड़ी बात है ना दोस्तों। और इस तरह जादुई यात्रा समाप्त हुई, लेकिन गप्पू, गुन्नू, गुनगुन के दिलों में जादुई जंगल की यादें और सीखें एक सबक बन गई और जो हमेशा के लिए रही। इस तरह ये कहानी का अंत होता है और वो सारे बच्चे फिर आराम से अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ रहने लग जाते हैं। इस तरह ये कहानी ख़त्म हो जाती है। बच्चों मेरे चैनल को अगर कुछ भी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।